दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत खुश होंगे, बिंदास होंगे, मज़े में होंगे, झक्कास होंगे। और मैं भी बहुत खुश हूँ, मज़े में हूँ। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप अपने घर में होंगे, अपने फैमिली के साथ होंगे और बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होगा तो ही घर से बाहर निकलते होंगे। और जैसा कि आज हमारा देश कोविड-19 कोरोना वायरस के युग से गुजर रहा है और बहुत ऐसा ये सीरियस टाइम है जिसमें हमें अपनी सफाई का, अपनी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने अभी कुछ दिनों में न्यूज़ चैनल्स में देखा और कुछ डॉक्टर से भी मेरी बातचीत हुई, कुछ हेल्थ एक्सपर्ट से भी मैंने सुना, और मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि जिन लोगों की रोगों से लड़ने की क्षमता मजबूत है, जो लोग अंदर से मजबूत हैं, जिनकी हेल्थ अच्छी है, वो लोगों को अगर कोरोना वायरस का संक्रमण भी होता है तो वो जल्दी से रिकवर होकर के ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, 55 साल 60 साल से ऊपर के लोग हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, या फिर जिनको डायबिटीज़ है, या जिनको बीपी की शिकायत है, या जिनको और कोई बीमारियां हैं, वो लोग इस वायरस से जल्दी से ठीक नहीं हो पा रहे। और मेरा मानना ये है कि अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, अगर हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता मजबूत है, तो वायरस हमारे पास भी आएगा तो भी जल्दी हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा और दूर भाग जाएगा। और ऐसा जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में लॉकडाउन खुल जाएगा, और जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा तो हम लोगों को अपने सामाजिक कार्यों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने काम धंधों के लिए घर से बाहर जाना ही है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी बाहर निकलें तो मास्क का यूज़ करें, मास्क लगा करके जाएं, अपनी सफाई का ध्यान रखें, सैनिटाइजर अपने साथ रखें। और लेकिन फिर भी अगर कोई ना कोई ऐसा संक्रमित व्यक्ति हमारे टच में आ गया और हमें वायरस ने अटैक किया, तो अगर हम अंदर से मजबूत नहीं हुए तो फिर हम कितना मर्जी सफाई रख लें, कितना मर्जी मास्क लगा लें, फिर हम बीमार पड़ेंगे और लंबे समय तक बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए आज जरूरत पड़ गई है कि हमें वायरस से बचना पड़ेगा, अपने आप को अंदर से मजबूत बनाना पड़ेगा और हमें जाना पड़ेगा वेलनेस इंडस्ट्री की तरफ। अगर आप चाहते हैं सिकनेस इंडस्ट्री से बचना तो आपको वेलनेस इंडस्ट्री की तरफ आना ही पड़ेगा। और ये वेलनेस इंडस्ट्री क्या है और सिकनेस इंडस्ट्री क्या है, ये आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक यही है कि कैसे सिकनेस इंडस्ट्री से बचना है तो वेलनेस इंडस्ट्रीज को हमें जाना पड़ेगा, वेलनेस इंडस्ट्री को हमें पकड़ना पड़ेगा। इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो वेलनेस इंडस्ट्री क्या है और सिकनेस इंडस्ट्री क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। वेलनेस का मतलब है टू बी वेल, वेलनेस का मतलब है स्वस्थ रहना, वेलनेस का मतलब है स्वस्थ रहना। अगर हम अपना पैसा यहां पर लगाएंगे, आप देख रहे हैं इसको, यह है डंबल, अगर हम अपना पैसा वेलनेस में लगाएंगे कुछ इस तरीके से, डेली अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम अंदर से मजबूत होंगे, डेली हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम अंदर से मजबूत होंगे। अब आपका मन करता है कि आपका पैसा यहां पर लगाना है, यानी आपको एक्सरसाइज में लगाना है, जिम में लगाना है, या फिर अपने पैसे को आपको यहां पर लगाना है। इस बोलते हैं इलनेस, और इसको सिकनेस इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं आप। सिकनेस इंडस्ट्री में आ गया, सबसे पहले जो सिकनेस इंडस्ट्री में आता है वो आता है होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। हमें बहुत सारे लोगों को, अभी हम एक ट्रेनिंग में थे, वहां पर एक बात बड़ी अच्छी मैंने सुनी कि हमने वो सब कुछ खाया जो हमारी जीभ को भाया। हमने रेस्टोरेंट्स में जाकर के ऐसा खाना हम लोग खा लेते हैं जो खाना हमें नहीं खाना चाहिए, सिर्फ स्वाद की वजह से हम लोग बाहर जाकर के खाना खाते हैं। अगर हम मजबूरी में खाना खा रहे हैं बाहर का तो वो कभी कभार होता है, लेकिन अगर हमने प्रैक्टिस बना ली है कि हम रोज अपने स्वाद के लिए रोज बाहर जाकर के खाना खाते हैं तो कहीं ना कहीं हम इलनेस इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो खाना हम बाहर खा रहे हैं वो खाना, वो आपको क्या लगता है कि जो रेस्टोरेंट में हम खाना खाते हैं उस रेस्टोरेंट को हमसे प्यार है? नो, उस रेस्टोरेंट को हमसे प्यार नहीं है, उसको पैसे से प्यार है। वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि उसको कैसा मटेरियल लगाना है, वो हमेशा मनी मेकिंग, पैसा बनाने की तरफ उसका ध्यान रहेगा। तो अगर आप बाहर का बना हुआ खाना खाएंगे तो आप सिकनेस इंडस्ट्रीज की तरफ जा रहे हैं। सिकनेस इंडस्ट्री में एक और आता है जिसको बोलते हैं हॉस्पिटल्स। अगर हम वेलनेस इंडस्ट्री की तरफ नहीं गए, अगर हमने अपने आप को ठीक नहीं रखा
तो हम जाएंगे फिर हॉस्पिटल्स, और जहां पर घुसते ही लंबे लंबे बिल हमारा इंतजार करेंगे। और उसके बाद में, हॉस्पिटल्स के बाद में, इलनेस इंडस्ट्री या सिकनेस इंडस्ट्री में आते हैं मेडिकल स्टोर्स। मार्क कर लिया करना, अच्छा ठीक है। सिकनेस इंडस्ट्री में आते हैं मेडिकल स्टोर्स, जहां पर जब हम डॉक्टर्स के पास जाएंगे। सिकनेस इंडस्ट्री में आते हैं डॉक्टर्स, सिकनेस इंडस्ट्री में आते हैं मीट शॉप्स। बहुत सारे लोगों को जानवरों का मांस खाने का शौक होता है। अगर आप मीट शॉप में जा रहे हैं तो वो सिकनेस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट है। आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप मीट शॉप से मीट खरीद के खाते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप एक ऐसी जगह जाएं जहां जानवर का बहुत सारा मांस पड़ा हुआ है, उस जानवर का खून पड़ा हुआ है, कभी थोड़ी देर पहले उसको काटा गया है, और उसको मांस को उठा करके आप तोल कर अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा वहां दे करके आ रहे हैं, और उसके बाद में उसको ला करके फ्रिज में रख रहे हैं, और उसको ला करके आप अपने घर में किचन में बना रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो उस जानवर के पास में जो बीमारियां होंगी, उस जानवर के पास जो कोलेस्ट्रॉल होगा, वो सारी बीमारियां और कोलेस्ट्रॉल हमारे पास ही तो आएगा? तो ये सिकनेस इंडस्ट्री है। सिकनेस इंडस्ट्री में मैंने क्या बताया आपको, थोड़ा पास कर लें प्लीज। होटल्स, बाहर के रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टोर्स, डॉक्टर्स, मीट शॉप्स, और ऐसी बहुत सारी चीजें आप समझ सकते हैं। समझदार को इशारा काफी है। अगर हमें इस इलनेस इंडस्ट्री से बचना है, इस सिकनेस इंडस्ट्री से बचना है, तो हमें वेलनेस इंडस्ट्रीज की तरफ जाना पड़ेगा ही पड़ेगा, और हमारे पास में और कोई विकल्प आज की डेट में है नहीं। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत महंगी है। अगर यहां पर लोग जाते हैं, एक बार जाना शुरू करते हैं, सर लोगों की बहुत महंगी, बहुत गाढ़ी कमाई, बहुत जमीनें तक लोगों की, घर तक लोगों के बिक जाते हैं इस इलनेस इंडस्ट्री की वजह से। अब आना पड़ेगा हमें वेलनेस इंडस्ट्री में। ये जो वेलनेस इंडस्ट्री है ये महंगी तो नहीं है, ये है तो सस्ती, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, और आप लोगों सब लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अच्छी आदतें डालनी पड़ती हैं और बुरी आदतें पड़ जाती हैं। तो अगर आप अच्छी आदतें नहीं डालेंगे तो बुरी आदतें तो पड़ेंगी ही पड़ेंगी। इसलिए हमें अच्छी आदत डालने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को अंदर से मजबूत बनाना पड़ेगा, और हमें अपने फोकस करना पड़ेगा अपनी सेहत की तरफ। और हमें एक बार समझना पड़ेगा कि हमें इसको क्यों करना है, और वो क्यों आपको कहीं और से नहीं आएगा, वो क्यों आपके अंदर से ही आएगा। मैं एक बात अधिकतर बोला करता हूं, अंडा अंदर की ताकत से टूटता है तो ही जन्म होता है। अंडा अगर भारत की ताकत से टूटेगा तो कत्ल होगा। तो जिस दिन आपके अंदर से आवाज आ गई, जिस दिन आपके अंदर से आवाज आ गई कि मुझे अपने आप को फिट रखना है, आज से 2 महीने 4 महीने पहले मेरे अंदर से भी आवाज आई, मुझे बताया गया कि दूध में कोलेस्ट्रॉल है, दूध में बीमारियां हैं, दूध में दर्द है। बहुत सारे जानवर जो आज कट रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको इसलिए पैदा किया गया था कि उनके दूध की रिक्वायरमेंट हमें रहती है। मुझे बताया गया आज से 3 महीने पहले कि आपको वेगन होना है, आपको अपना एनिमल सोर्स से कोई भी खाना आप खाते हैं, मीट को तो बहुत छोड़ दो, दूर की बात है, अगर एनिमल सोर्स से आप दूध भी ले रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हमें बीमारियों की तरफ लेकर के जा रहा है। और लाइव एग्जांपल मैं आपके सामने खड़ा हूं। आज से 3 महीने पहले ये जो कोट मैंने पहना है, ये कोट आज से 3 महीने पहले, ये कोट मैंने 1 साल पहले बनवाया था, आज से 3 महीने पहले इस कोट को मैं बंद नहीं कर पा रहा था, ये बंद नहीं होता था। ये कोट मुझे लगा था कि अब मेरे काम नहीं आएगा, लेकिन आज 3 महीने लगातार दूध छोड़ने की वजह से इस कोट को बंद करके मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं। ये एक मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और ये मैंने कोई ऐसे बहुत ज़्यादा कोई आफत मोल नहीं ली। जितनी सैर मैं रोज करता था उतनी सैर मैं रोज की है, जितनी एक्सरसाइज मैं रोज करता था उतनी एक्सरसाइज मैंने रोज की है, लेकिन सिर्फ दूध छोड़ने की वजह से 3 महीने में आज मेरा फैट इतना कम हो गया है, मेरा वजन करीब करीब 10 किलो कम हुआ है सिर्फ दूध छोड़ने से। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वेगन बने आप। तो वेलनेस इंडस्ट्री की तरफ आते हैं हम। वेलनेस इंडस्ट्री में सबसे पहला आता है ड्रिंकिंग वाटर। अब आप कहेंगे ये तो बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन बात तो छोटी है, आपको पता भी है। और आज मैं कोई भी ऐसी बात करने वाला हूं ही नहीं जो आपको नहीं पता। मेरा काम है सिर्फ आपको जगाना, आपको हिलाना, आपको एक बार याद दिलाना कि सर आपको पता तो है। जैसे जामवंत को याद दिलाया, जामवंत ने याद दिलाया था
हनुमान जी को कि आपको उड़ना आता है, और उड़ना जैसे ही उसको पता चला कि उसको उड़ना आता है तो वो उड़ करके पूरा समुद्र लांग करके लंका चला गया। ऐसे ही मैं एक जामवंत बन के शायद आपकी ज़िंदगी में आया हूं, और मैं आपको बस याद दिलाने आया हूं कि सब कुछ जो आपको पता है उसको करना शुरू कर दो, क्योंकि जानने में और मानने में बड़ा फ़र्क है। अगर आप जानते हैं तो उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, अगर आप मानेंगे तो आपको फ़र्क पड़ेगा। और ये आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, क्योंकि आपको अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है, क्योंकि आपकी ज़रूरत है इस देश को, आपकी ज़रूरत है इस देश को। आपको अभी इस देश के लिए बहुत सारे बड़े बड़े काम करने हैं। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं रही, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रही, तो आप इस देश के लिए बड़े काम नहीं कर पाएंगे, और उल्टा इस देश के ऊपर एक लायबिलिटी बन के अस्पताल में पड़े होंगे अगर आपने आज अपनी हेल्थ की तरफ फोकस नहीं किया तो पहला जो चीज़ है वो है ड्रिंकिंग वाटर। हेल्थ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि एक व्यक्ति को गर्मियों में 6 से 8 लीटर पानी रोज पीना चाहिए, और ये हम लोग नहीं कर रहे हैं। आप अगर नाप करके फोकस करेंगे, जिस दिन फोकस करके आप पानी पिएंगे, तो आप देखेंगे कि आप 6 से 8 लीटर पानी गर्मियों में और 4 से 5 लीटर पानी सर्दियों में आप नहीं पीते। लेकिन जब हमने फोकस करना शुरू किया, ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे फादर, मेरे डैडी जी से मैंने सीखी, मेरे हेल्थ एक्सपर्ट्स जो आसपास हैं उनसे सीखी, हम लोग न्यूट्रिशन जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे सीखी हमने, और सीखने के बाद हमने पहले खुद अपने ऊपर अप्लाई किया। जब अप्लाई करने के बाद हमें फ़ायदा हुआ, तब हम आपको बता रहे हैं ये बात। तो अगर आप डेली सुबह उठने के आदत बनाएं कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो पानी है वो, या फिर हल्का फुल्का गुनगुना कर लें, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 1 लीटर पानी उठते ही पीने की आदत डाल लें, तो इसका मतलब आप वेलनेस इंडस्ट्री की तरफ कदम रख रहे हैं। और अगर आप वेलनेस इंडस्ट्री की तरफ कदम रख रहे हैं तो आप यहां पर नहीं आएंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। अगर आपने वेलनेस में रहे तो सबसे पहला काम है कि सुबह उठते ही 1 लीटर पानी आपको जरूर पीना है, और पूरे दिन में टारगेट लेकर काम करें कि आपको 6 से 8 लीटर पानी पीने की आदत डालें। अच्छी आदत डालनी पड़ती है, मैं बार बार बोलूंगा, अच्छी आदत डालनी पड़ती है, बुरी आदत पड़ जाती है। तो पहला काम क्या करें? ड्रिंकिंग वाटर, आप पानी पीने की आदत डालें। दूसरा, यहां पर जो वेलनेस इंडस्ट्री है वो है मॉर्निंग वॉक। आदत बना लें कि आपको कम से कम 6,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 10,000, और ऊपर आप जितनी आपकी कैपेसिटी है 6,000 से 10,000 कदम आप रोज़ पैदल चलने की आदत डालें। और आजकल लॉकडाउन है तो आप स्मार्ट वॉच नहीं खरीद सकते। अगर आप नहीं खरीद सकते तो कोई बात नहीं, आपके पास सबके पास स्मार्टफोन है, आप मोबाइल ऐप कोई डाउनलोड करें जिसमें आप अपने कदम गिन सकते हैं, कितने स्टेप्स आप चल रहे हैं वो गिन सकते हैं आप। तो ऐसे अगर आप डेली टारगेट लेंगे कि मुझे 6,000 से 10,000 कदम रोज चलना है, तो आप चलने लग जाएंगे, क्योंकि फोकस की बात है सारी। अगर आपने फोकस कर लिया तो ये काम आपका हो जाएगा। थोड़ा ध्यान करने की जरूरत है। तो 6,000 से 10,000 कदम चलने की आदत आप जरूर डालें। और मैं एक बात अधिकतर एक बात बोला करता हूं कि अगर पार्क जो आपके आसपास लॉन है, पार्क हैं, वॉकिंग है, रनिंग ट्रैक्स हैं, अगर वहां पर भीड़ हो जाए तो हॉस्पिटल में भीड़ होगी क्या? अगर सुबह पार्क में भीड़ हो जाए, सुबह लोग जल्दी उठ के पार्क में जाने लगें, तो हॉस्पिटल में भीड़ नहीं होगी। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है, जब हम सुबह वॉक करने के लिए, दौड़ लगाने के लिए पार्क में जाते हैं तो पार्क में भीड़ नहीं होती। आजकल तो लॉकडाउन है, हम अपनी गैलरी में ही सैर करते हैं, अपने 10,000 कदम पूरे कर लेते हैं। लेकिन जब हम लॉकडाउन में नहीं होते तो पार्क में भीड़ नहीं होती, और इसलिए हॉस्पिटल्स में भीड़ होती है। तो सर, अगर हॉस्पिटल में भीड़ कम करनी है तो पार्क में भीड़ बढ़ाओ। अभी नहीं, अभी सोशल डिस्टेंसिंग है, अभी नहीं। जब लॉकडाउन खुल जाएगा, जब हमारे भारत सरकार हमें बोलेगा कि अब आप सब, हमारा देश बिल्कुल सुरक्षित हो चुका है, अब आप जाओ, अभी पार्कों में भीड़ नहीं करनी, अभी आपको अपने घर में ही सैर करनी है। सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना पड़ेगा हमें, और ये मुझे नहीं पता कब तक करना है, लेकिन करो, इस काम को करो। तो दूसरा जो वेलनेस इंडस्ट्री है वो है मॉर्निंग वॉक, आपको रोज करनी चाहिए। तीसरा जो वेलनेस इंडस्ट्री है वो है एक्सरसाइज, योगा, जिम। कितना अच्छा लगता है अगर आपके घर में भी एक ये हो और आप डेली सुबह, ये है वेलनेस। अगर आप इसकी तरफ जाएंगे, मेरा डेली का टारगेट है 50 ऐसे, 50 ऐसे, 50 ऐसे, डेली का टारगेट है, और इसको धीरे धीरे मैं बढ़ाता चला जा रहा हूं। क्या आप भी कर सकते हैं ये रोज? ये नहीं है तो ईंट ढूंढ लो। सर, काम करने का अगर इरादा आपके मन में आ जाए तो आप कहीं ना कहीं से अपना रास्ता
निकाल लेंगे, और रास्ता निकाल लेंगे तो आप वेलनेस इंडस्ट्री की तरफ हैं। डेली कोशिश करें, कपालभाति प्राणायाम, वज्रासन, सूर्य नमस्कार, ऐसे बहुत सारे ऐसे योगा आप YouTube पे ले सकते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे रामदेव जी के वीडियोज़ हैं। अगर आप डेली बेसिस पे फोकस करके आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट निकाल करके एक्सरसाइज करें, योगा करें, सैर, आपको मैंने बताया सैर करें, जिम करें, एक्सरसाइज करें, तो आपको क्या होगा, आप वेलनेस इंडस्ट्री में रहेंगे। और वेलनेस इंडस्ट्री थोड़ी सस्ती पड़ती है, थोड़ी सी दर्द देती है, लेकिन इलनेस इंडस्ट्री महंगी भी पड़ती है और दर्द भी देती है। आपको देखना है कि आपको कौन सी इंडस्ट्री में रहना है, वेलनेस में रहना है या फिर सिकनेस में रहना है। इसके बाद में जो चौथा पॉइंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है हेल्दी लाइफस्टाइल। अपने लाइफस्टाइल को हमें अच्छा करना पड़ेगा। हमें सुबह जल्दी उठने की आदत बनानी चाहिए। सुबह आप मान के चलिए, अगर आप सुबह डेली 5 से 6 के बीच में उठकर बाहर निकल जाते हैं और सुबह की हवा लेते हैं, उसको बोलते हैं प्राणवायु। वो आपके लिए बहुत काम की चीज़ हो सकती है। वो आपके अंदर जान फूंक सकती है, आपकी बड़ी से बड़ी बीमारियों को ख़त्म कर सकती है अगर सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लें। लेकिन आजकल लोगों को हम देखते हैं, उनकी आदत रहती है रात को देर तक जागना और सुबह देर तक सोना। लेकिन अभी हमें टाइम से सोना है और टाइम से जल्दी उठना है। और अगर हम बात करें 7 घंटे की नींद अगर आप ले लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। बहुत अच्छी नींद आप ले रहे हैं। 7 घंटे की नींद अगर आप ले लें और सुबह उठकर अपना आप एक्सरसाइज में लग जाएं, योगा में लग जाएं, और कुछ बुक्स पढ़ने लग जाएं, कुछ अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स के कोई पॉजिटिव कोई वीडियोस देखने लग जाएं, पॉजिटिव ऑडियोज सुनने लग जाएं, तो आप देखेंगे कि आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा। अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करना है आपने। ठीक है जी, आगे बढ़ें। अगला पॉइंट, आपको टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, अच्छी नींद लेनी है और अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करना है। और अगला जो पॉइंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है गुड ईटिंग हैबिट्स। अभी हम इसके बारे में बात कर रहे थे, खाने की अच्छी आदतें, गुड ईटिंग हैबिट्स, खाने की अच्छी आदतें बनाएं। मैं एक बात बोला करता हूं, बर्गर वर्सेस डंबल। आपको देखना है बर्गर की तरफ जाना है या डंबल की तरफ जाना है। तो आपको जंक फूड नहीं लेना चाहिए, आपको बाहर का खाना नहीं लेना चाहिए। जिस बाहर का खाना अगर आप खा रहे हैं, आजकल तो लॉकडाउन है, हम लोग घर का बना ही खाना खा रहे हैं, लेकिन आज आप चेक भी करें। हाँ, अगर आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे पहले और आज में जब लॉकडाउन खुला हुआ था तो ज्यादा बीमार पड़ रहे थे लोग, लोगों को ज्यादा गैस बनती थी, लोगों को ज्यादा सिरदर्द होता था। लेकिन आज घर का बना हुआ हम खाना खा रहे हैं तो कहां वो चीजें लोगों को हो रही हैं। तो आदत बनाएं, जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो भी आपको अच्छी ईटिंग हैबिट्स की तरफ आना पड़ेगा। एक ईटिंग हैबिट हम बनाएं कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि हमारे दिमाग को 5 मिनट बाद पता चलता है कि हमारा पेट भर गया। और हम लोग कई बार बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, खाना खाते रहते हैं और थोड़ी देर बाद जब हम खाना खा लेते हैं तब हमें पता चलता है कि अरे अब आज तो ज़्यादा खा लिया मैंने। ऐसा सोचते हैं कई बार हम, या आज तो मैंने ज़्यादा खा लिया। इसका मतलब क्या है कि हमारे दिमाग को 5 मिनट बाद पता चला कि हमारा पेट भर गया। इसलिए थोड़ी सी भूख छोड़ दें, ओवर ईटिंग ना करें। ओवर ईटिंग करने से हम लोग बीमारियों की तरफ जाते हैं, मोटापे की तरफ जाते हैं, डायबिटीज की तरफ जाते हैं, बीपी हाई की तरफ जाते हैं। तो आप क्या करें, गुड ईटिंग हैबिट्स पे आएं। और एक बात मैं और बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं आपको कि विज्ञापन देखकर नहीं, लेबल देखकर सामान खरीदें। अगर आप एक जागरूक ग्राहक बन जाएं और जो भी चीज आप खा रहे हैं एक बार आप देखें तो सही, सर ये आपका शरीर डस्टबिन है क्या? कुछ भी डाल लेते हैं इसके अंदर हम। एक बार खाने से पहले एक बार सोचे तो सही कि हम क्या खा रहे हैं। जो आपने बिस्किट का पैकेट मार्केट से खरीदा है, एक बार उसको उल्टा तो करें, देखें तो सही वो कौन से तेल में बना है, कौन से मैदे से बना है, कौन से आटे से बना है। एक बार चेक तो कर लें आप। या कुछ भी खा लेंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि विज्ञापन देखकर नहीं, आप टीवी में जो विज्ञापन आ रहे हैं वो देखकर नहीं, अगर आप लेबल देखकर सामान खरीदेंगे तो मेरा आप मानना है कि आप गलत सामान अपने घर में उठा करके नहीं ले आएंगे। आप चेक करें, साबुन आप खरीदते टाइम चेक करें वो कितना TFM का साबुन है। कोई भी खाने की चीज़ खरीदते टाइम चेक करें इसमें कितना शुगर है, कितना इसमें फैट है, कितना इसमें, एक बार नज़र तो डालें। जागरूक ग्राहक बने तो अच्छी आदतें बनाएं खाने की। घर का बना हुआ खाना खाएं, अच्छा खाएं, परिवार के साथ खाएं, और बाहर जाएं तो पैक करके लेकर के जाएं।
आदत बनाएं कि अपने घर से बाहर पैक करके खाना साथ लेकर के जाने की आदत बनाएं। बाहर का खाना बहुत अच्छा खाना नहीं है, और मजबूरी में फंस गए हैं तब तो कुछ नहीं कर सकते हम। और तब भी अगर कहीं से केला मिल जाए तो बात ही अलग है, कहीं से कोई फ्रूट मिल जाए तो बात ही अलग है, और अगर बहुत ज़्यादा भूख लगे कहीं से भुने हुए चने मिल जाए तो उसका मज़ा ही अलग है। तो कोशिश करें, अवॉइड करें कि बाहर का बना हुआ खाना ना खाएं, क्योंकि अगर आप इलनेस की तरफ चले गए तो हॉस्पिटल में तकलीफ भी है, दर्द भी है, और लंबे लंबे बिल भी हैं। आपको चेक करना है कि आपको वेलनेस की तरफ जाना है या फिर इलनेस की तरफ जाना है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। और इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आना पड़ेगा। हर चीज में नेगेटिव मत सोचें। हम लोगों की, बहुत लोगों की आदत रहती है, हमारी सोच हर चीज में ये सोचते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो, अगर वो नहीं हुआ तो, अगर ये नहीं हुआ तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर वो भाग गया तो, अगर ये भाग गया तो। एक बार ठंडे दिमाग से ये तो सोचो, अगर हो गया तो पॉजिटिव सोचो। हमारे गुरुदेव सतीश पंडित जी एक बहुत अच्छी बात हमें सिखाते हैं। वो बोलते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है, अगर आपको कोई चीज़ टेंशन दे रही है, तो एक बार ठंडे दिमाग से बैठ करके सोचें। उन्होंने हमें एक फॉर्मूला दिया, एक्सेस द अल्टीमेट लॉस। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, और फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। अगर आपको कोई चीज़ टेंशन दे रही है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या, उसका अंतिम परिणाम क्या होगा, एक बार ठंडे दिमाग से बैठ करके सोचें, और उसके बाद आप उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें उस रिजल्ट के साथ, तो टेंशन तो खत्म हो जाएगी। जो होगा तो होगा ना, देखा जाएगा। तो इस टाइम पे जिस परिस्थितियों में आप हो, जो इस टाइम पे जो कर सकते हो वो तो कर ही लो, लेकिन पॉजिटिव सोचो। और अगर पॉजिटिविटी डेवलप नहीं हो रही तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। गार्बेज इन गार्बेज आउट हम बोला करते हैं। अगर डेली सुबह उठते ही आपकी आदत है अखबार उठा करके पढ़ने की, तो क्या होगा? अखबार उठा के पढ़ने की आपकी आदत है तो उसमें सारी नेगेटिव खबरें आते ही सुबह सुबह दिमाग में क्या घुस गया? नेगेटिविटी। और अगर आपकी आदत को बदल दिया आपने, और एक अच्छी किताब आपने, पॉजिटिव किताब, कोई ऐसी अच्छी किताब जिसमें आपको कुछ पॉजिटिव विचार आपके दिमाग में आए, कुछ ड्रीम बिल्डिंग आपकी हो, कुछ सपने बने आपके, कुछ दूसरों का भला करने की बात आप पढ़ें, कुछ अच्छी हेल्थ की बात आप पढ़ें, किसी का दूसरे का भला कर पाएं, ऐसी कोई बात सुबह सुबह पढ़ लेंगे, ऐसे कोई विचार आपके दिमाग में आएंगे तो नेगेटिविटी नहीं आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। और पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाएं तो आप आधी बीमारियां वैसे ही आपकी खत्म हो जाएंगी। तो पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाएं आप, ये भी एक वेलनेस इंडस्ट्री का ही पार्ट है। इसके बाद में एक टेंशन फ्री इकोनॉमिक लाइफ की तरफ जाएं आप, ये एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने बहुत देखा, टेंशन फ्री इकोनॉमिक लाइफ यानी आर्थिक जिंदगी, पैसे से जुड़ी हुई। हमारा पैसे के बिना काम नहीं चलता। हमारे यहाँ पे एक बात बोली जाती है कि पैसा खुदा नहीं है, पर खुदा से कम भी नहीं है। पैसा है तो आपके पास सब आ जाएंगे, और पैसा नहीं है तो सब, अपने दोस्त भी सब मुंह मोड़ लेते हैं, अपने रिश्तेदार भी मुंह मोड़ लेते हैं। तो पैसा होना बहुत जरूरी है, मैं मानता हूं, लेकिन पैसा कमाने के लिए अपने आप को खत्म कर देना, यह अच्छी बात नहीं है। वन मैन आर्मी मत बने, एक सिस्टम को डेवलप करें। जिस दिन आपने एक सिस्टम डेवलप कर लिया, आप किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, आप जॉब में हो सकते हैं, आपके काम धंधा, आपका खुद का काम धंधा हो सकता है, आपकी दुकान हो सकती है, आपका फैक्ट्री हो सकती है, आपका कोई भी काम धंधा हो सकता है, आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो सकते हैं। जहां पर भी आप हैं, जिस फील्ड में भी आप हैं, आप चेक करें कि आप अकेला सारा काम करने की आदत ना डालें। जिम्मेदारी सौंपना शुरू करें, लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू करें, लोगों को सिखाना शुरू करें। जो लोग काम करना चाहते हैं उन्हें काम करने के लिए दें, और जो लोग काम नहीं करना चाहते तो उन्हें जबरदस्ती काम कराने की आदत जरूरत नहीं है। जिसने काम करना है वो अपने आप कर लेगा, बस आपको एक बार उसको सिखाने की जरूरत है, उसको एक रास्ता देने की जरूरत है। और जिस दिन उनका क्यों क्लियर हो गया कि उन्हें क्यों करना है और उन्हें इससे क्या मिल सकता है, तो आपको ज़्यादा सिखाना नहीं पड़ेगा, समझाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप कर लेंगे। तो लोगों को काम बांटना शुरू करें, सारा काम खुद ही मत करें। सारा काम अगर आप खुद करेंगे तो थक जाएंगे। काम को बांट के करेंगे तो एक बहुत बड़ा काम आप कर सकते हैं। तो काम को जब आप बांटेंगे तो थोड़ी टेंशन कम होगी आपको, और जब टेंशन कम होगी आपको तो क्या होगा? खुश रहेंगे आप, और खुश रहेंगे तो आपके सेल्स, आपके टिश्यूज, आपके ऑर्गन्स, आपके इंटरनल ऑर्गन्स प्रफुल्लित रहेंगे, खुश रहेंगे। और जब आप खुश रहेंगे तो बीमारियों की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये छोटी छोटी आदतें आपको बनानी है। आपको वेलनेस से निकलना है, आपको इलनेस में जाना है।
इलनेस से बचना है तो वेलनेस में आना पड़ेगा। अगला जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है गुड न्यूट्रिशन, अच्छे पोषण की तरफ आप आए। आज की डेट में सर हम जो खाना खा रहे हैं उसमें हमें भरपूर मात्रा में विटामिन नहीं मिल रहा, प्रोटीन नहीं मिल रहा, फाइबर नहीं मिल रहा, जितना पानी हमें पीना चाहिए उतना पानी हम नहीं पी रहे, जितना कार्बोहाइड्रेट हमें लेना चाहिए उससे ज्यादा ले रहे हैं। ऐसा हो रहा है क्या? जो चीज हमें चाहिए जितनी वो हम कम ले रहे हैं, जो चीज हमें चाहिए उतनी हम ज्यादा ले रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले रहे हैं, पानी कम ले रहे हैं, फैट ज्यादा ले रहे हैं, प्रोटीन कम ले रहे हैं, विटामिन मिनरल कम ले रहे हैं, इसलिए यहां दर्द होता है कि नहीं होता? रात को जब सोते हैं ना हम, तो कोई कहता है ना, कोई यार इसको मारो, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोटीन की कमी है। अगर हमारे को बार बार गैस बन रही है, अगर हमारा लीवर कमजोर हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारा खाना नहीं पच रहा है, हमें कब्ज की शिकायत रहती है, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा फील होता है कि हमारे शरीर में अलार्म बज रहे हैं। जब हमें भूख लगती है तो हमारा पेट बोलता है खाना दो, खाना दो। हमें भूख लगती है तो हम खाना खा लेते हैं, लेकिन जब हमें छोटे छोटे दर्द होते हैं, इधर उधर दर्द होते हैं या चक्कर आते हैं, थकावट होती है, तो हमारा शरीर हमसे विटामिन मांग रहा है, प्रोटीन मांग रहा है। प्रोटीन के बारे में बोला गया है कि एक मानव शरीर का जितना वजन है, जितने किलो वजन है, उतने ग्राम प्रोटीन की जरूरत है हमें। अगर आपका वजन 70 किलो है तो आपको 70 ग्राम रोज प्रोटीन चाहिए। और WHO ने एक सर्वे कराया, WHO का एक सर्वे आया, उसमें बताया गया कि हिंदुस्तान की जो थाली है, जिसमें हम 3-4 रोटी, थोड़े से चावल, दाल, सब्जी, सलाद, पूरी जो अच्छी थाली है, उस थाली में 20 से 30 ग्राम प्रोटीन होता है। अब जब 20 से 30 ग्राम प्रोटीन हम लेंगे और जरूरत है 70 ग्राम प्रोटीन की, जो 40 ग्राम प्रोटीन की कमी रोज हो रही है, उसकी पूर्ति कहां से करेंगे हम? WHO ने एक RDA बनाया है। इस RDA को बोलते हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, RDA। WHO ने एक RDA बनाया है कि एक मानव शरीर को जितने पोषक तत्वों की जरूरत है, उतने पोषक तत्व उसे रोज नहीं मिले तो वो जाएगा इलनेस इंडस्ट्री की तरफ। और दोस्तों, ये वीडियो आपको जिस व्यक्ति ने भेजा है, एक बार उस व्यक्ति से फोन करके पूछें कि RDA क्या है और कैसे वो RDA को पूरा किया जा सकता है। आजकल हमारे पास में बहुत अच्छे अच्छे हेल्थ सप्लीमेंट्स होते हैं, जिसको अगर हम डेली सुबह ले लें, जिसको बोलते हैं PVMF, डेली सुबह जितना प्रोटीन चाहिए, जितना विटामिन चाहिए, जितना मिनरल चाहिए, जितना फाइबर चाहिए, अगर हम डेली सुबह अपने नाश्ते में ही पूरा कर लें तो हम एक वेलनेस में रहेंगे और फिर हम बीमारियों की तरफ नहीं जाएंगे, इलनेस की तरफ नहीं जाएंगे। तो जिस व्यक्ति ने आपको ये वीडियो भेजा है, एक बार उससे फोन करके आप जरूर पूछें कि ये PVMF क्या है, और वो आपको जानकारी अगर दे पाएंगे तो जरूर देंगे कि अगर आप डेली सुबह प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर की पूरी डाइट ले लें तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। अगला जो पॉइंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है मेंटल प्रेशर। मैंने दोबारा बोल रहा हूं और अपनी बात को मैं आगे लेकर के जा रहा हूं। यह है मेंटल प्रेशर। अगर आप ये सारे काम करेंगे, डेली वॉक पे जाएंगे, ये सारी चीज टारगेट लेंगे। हमारे गुरुदेव ने हमें एक बात सिखाई थी टारगेट सेटिंग के ऊपर, कि अगर आप कोई टारगेट ले लें, अगर आप कोई टारगेट ले लें और उस टारगेट को शाम, जैसे आपने आज कोई टारगेट लिया और उस टारगेट को आपने शाम को पूरा कर लिया, तो आपको एक अजीब सी अंदर से खुशी होगी कि आज जो मैंने टारगेट लिया था वो मैंने पूरा कर लिया। ऐसे छोटे छोटे टारगेट अगर आप रोज लेंगे और रोज पूरा करेंगे तो आप मेंटली जो है ना वो खुश रहेंगे, प्रेशर नहीं आएगा। और जब आप अंदर से खुश रहेंगे तो आप एंजॉय करेंगे अपनी जिंदगी को। तो ये सारी चीजें आपको वेलनेस की सारी जो पॉइंट्स है, इनको लेकर के आपको आगे चलना है और इलनेस से आपको बचना है। अगर आप इलनेस से बच गए, यानी आप बीमार नहीं पड़े, तो आप लंबे समय तक अपने परिवार की, अपने समाज की, अपनी देश की सेवा कर सकते हैं। एक बात बोलकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, समझदार को इशारा काफी है, कि हमें अपने आप को सॉफ्ट बनाना है, अपने आप को बहुत पोलाइट बनाना है, बहुत शांत बनाना है। और एक बात मैं अधिकतर बोला करता हूं कि जब कोई व्यक्ति हमारे हिसाब से नहीं चलता, एक वीडियो में मैंने बात सुनी थी, वहां पर एक बहुत अच्छी बात किसी व्यक्ति ने बोली। वो बोले कि जिस दिन हमारी अपेक्षाएं कम हो जाएंगी, हमारी एक्सपेक्टेशन कम हो जाएंगी, हमें अगर अपेक्षाएं करनी है, हमें अगर उम्मीद लगानी है, हमें अगर अपेक्षाएं रखनी है, एक्सपेक्टेशन रखनी है, तो हमें किससे रखनी चाहिए? अपने आप से। अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं और वो व्यक्ति अगर हमारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता, तो हमें कहीं ना कहीं
टेंशन होती है, हमें गुस्सा भी आ सकता है, हमें दुख भी हो सकता है। अगर हम दूसरों से उम्मीद लगाना कम कर दें, उम्मीद लगाना कम कर दें, तो हमारी आधी टेंशन वैसे ही दूर हो जाएंगी, क्योंकि हमें यह पता है कि करना तो मैंने ही है, करना तो मैंने ही है। तो जिस दिन आपको दूसरों से उम्मीद लगाना कम कर देंगे और आप अपनी जिम्मेदारी उठाना शुरू कर देंगे, तो आप वेलनेस की तरफ जाना शुरू कर देंगे। और अगर फिर भी आपको गुस्सा आए, तो आपको एक बात किसी दूसरे को नहीं बोलनी, अपने आप को बोलनी है। यह बात बोल के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मगरूर आंधियां उखाड़ देती हैं उन दरख्तों को। ये मेरे पेट 4 लाइनें हैं, मेरे को दिल करता है बार बार बोलने का, क्योंकि मुझे भी पहले बहुत गुस्सा आया करता था, लेकिन जब भी मुझे गुस्सा आता है मैं ये बात बोलने लग गया हूं अपने ऊपर। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, अपने लिए बोल रहा हूं, और ये बात आप भी अपने लिए बोलें। मगरूर आंधियां उखाड़ देती हैं उन दरख्तों को जिनको झुकना नहीं आता। दरख्त समझते हैं आप? पेड़, जो पेड़ झुकते नहीं हैं, आंधियां उन्हें उखाड़ के फेंक देती हैं। मगरूर आंधियां उखाड़ देती हैं उन दरख्तों को जिनको झुकना नहीं आता। झुकती वही शाख है जिसमें जान होती है, वरना अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। तो आज हम इतनी ही बात करेंगे और बार बार मिलता रहूंगा आपको वीडियोस के माध्यम से, और मिल करके देश का भला करेंगे, इस देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। और आर्थिक स्थिति तभी मजबूत हो सकती है जब हम अपने आप को अंदर से मजबूत बनाएं, अपनी हेल्थ को अच्छा रखें। अगर हम अस्पतालों में ही पड़े रहे तो इस देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं, कमजोर बनाएंगे। तो अपने आप को अच्छा रखना है, बुरी आदतें छोड़नी है, अच्छी आदतों की तरफ जाना है, और वेलनेस में आना है, सिकनेस से बचना है। नमस्कार, जय हिंद,